अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बारे में आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है। पूरी बुक के अंदर चैप्टर कितने हैं, बेसिकली हमें कितने करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल किन चैप्टर में से आता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए पूरी केमिस्ट्री की टोटल 11 चैप्टर हैं। अगर मैं यहाँ पे चैप्टर्स की बात करूँ तो हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं 11। 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैप्टर हैं। अब होता यह है कि आपके जो पेपर पैटर्न है कुछ इस तरह का पेपर पैटर्न होगा, ये भी सुन लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका एमसीक्यू के रेलिवेंट। क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का होगा। और जो बोर्ड पैटर्न बता रहा हूँ, जो आपका अमूमन बोर्ड पैटर्न में सवाल आ रहे होते हैं वो किस तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का होगा और टोटल 17 एमसीक्यू आएंगे। कितने एमसीक्यू होंगे? 17। और ये जो 17 एमसीक्यू है ना, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, 15 एमसीक्यू और 2 एमसीक्यू। ये अमूमन की बात कर रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा 17 के 17 एमसीक्यू एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। अब देखो पूरे चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, एमसीक्यू वगैरह दिए होते हैं, एक्सरसाइज के एमसीक्यू। आपके 15 एमसीक्यू कम से कम आते हैं एक्सरसाइज में से, और ये बात कन्फर्म होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अंदर से सारे के सारे बना दें एक्सरसाइज में से। और 2 आपके आ रहे होते हैं इनसाइड द चैप्टर। इनसाइड द चैप्टर, चैप्टर के अंदर से आएंगे। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि 17 के 17 एमसीक्यू एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। 17 के 17 एमसीक्यू कहाँ से आ जाएंगे? एक्सरसाइज में से आ जाएंगे। तो पहला सवाल हमारे पास बिल्कुल आसान है। एक्सरसाइज के एमसीक्यू याद करो, ये तकरीबन 100 बनेंगे। वो सारे के सारे याद करो, 17 नंबर आ जाते हैं। बंदे का पास होना ही बड़ा आसान है। 17 एमसीक्यू यहाँ से आ जाते हैं, 17 नंबर आपके। और 28 नंबर वाला पास होता है। अब बाकी चेक कर लो कितने रह गए हैं, 11 नंबर। 5 शॉर्ट क्वेश्चन या 6 शॉर्ट क्वेश्चन करो, आपके 11 नंबर यहाँ से बन जाएंगे और बंदा आराम सुकून के साथ पास हो जाता है। तो केमिस्ट्री में अगर बात की जाए पास होने की, पास होना मुश्किल नहीं है। 17 एमसीक्यू याद करो, यानी कि एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू कर लो, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, बस खत्म, बंदा पास हो जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है और क्वेश्चन नंबर 4 होता है। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सारे के सारे क्या हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, इसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन देगा और 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने अटेम्प्ट करने होंगे 8। टोटल 12 होंगे, 4 चॉइस में होंगे, आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम काम होगा। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम है, 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो ये होता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का ही, लेकिन इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब यहां से हमने इतने शॉर्ट क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कितने? 8 8 16, 16 और 6 22, 16 और 6 22, सही है। यानी 22 शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ तक आपके कितने नंबर बन गए? 8 8 16, 16 और 6 22, 22 44 नंबर बन गए। कितने? 44 नंबर यहाँ से हैं और 17 नंबर आपके यहाँ से बने। ये भी याद रखते जाइएगा। कितने? 22 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 22 का डबल करोगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब इसके बाद आपके आ जाते हैं लॉन्ग सवाल। कहाँ से आ रहे होते हैं? अगर लॉन्ग सवाल की बात की जाए तो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे। एक होगा ए पार्ट, एक होगा बी पार्ट। सेम काम ए और बी पार्ट, सेम काम यहाँ पे भी ए और बी पार्ट होगा, यहाँ पे भी ए और बी पार्ट, यहाँ पे भी ए और बी पार्ट। मतलब टोटल अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो 10 होंगे ए पार्ट और बी पार्ट की फॉर्म में। सही। अब आपके 9th क्लास में इस तरह होता था कि ए पार्ट 5 नंबर का होता था 9 10 में, और बी पार्ट 4 नंबर का होता था। लेकिन यहाँ पे सारे इक्वल है। ए पार्ट भी आपका 4 नंबर का होगा 4 मार्क्स,
और बी पार्ट भी 4 मार्क्स का हो, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर से ज्यादा नहीं होगा, बस खत्म। मतलब अगर आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन देता है तो इसमें से अटेम्प्ट आपने कितने करने हैं? 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से बच्चे आपने अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से। ये नेक्स्ट बात आपने याद रखनी है। अब यहां से अगर टोटल नंबर बनाए तो कितने बनते हैं? क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 8, 16 और 3, यहां पर हमारे पास बनेगा 8 3 बार 24, 24 नंबर के ही होंगे। अब टोटल ऐड कर लो कितने बनते हैं नंबर? 4 और 4, 8, 8 और 7, 15, 5, 4 और 1 5, 5 6 7, 4 और 1 5 6 7 और 1 8, 85 नंबर का आपका पेपर होगा। अब इसमें से ना 100 में से 15 नंबर बच गए हैं, आपके 15 नंबर के प्रैक्टिकल्स होंगे, ये भी याद रखिएगा। 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे, यानी कि ओवरऑल आपका पेपर कितने नंबर का होगा? 100 मार्क्स का। ये बात पहले नंबर भी याद रखनी का, आपका पेपर आना किस तरह है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, आपके एक्सरसाइज में से ही एमसीक्यू आने हैं, बस आपने यही याद रखना है, आपके चैप्टर में से नहीं दे रहा होता है अमूमन। और ये बात कन्फर्म है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एक्सरसाइज से उठा के किसी और, बाद ऑफ ऐसा होता है कि 3 या 4 अंदर से दे देगा मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम एक्सरसाइज से देगा। अब ये बात होगी। अब देखो क्या बच्चे, प्रैक्टिकल जो है ना, ये आपके होंगे 1st ईयर के पेपर दिए, 2nd ईयर के पेपर दे दिए, 2nd ईयर के पेपरों के बाद प्रैक्टिकल्स होंगे, ये याद रखिएगा। यानी कि आपने अभी पेपर देने 1st ईयर के, फिर 2nd ईयर के देने हैं, और उसके बाद जाके प्रैक्टिकल्स होने हैं। 30 नंबर के होंगे प्रैक्टिकल्स, सही है। 15 नंबर 1st ईयर के, 15 नंबर 2nd ईयर के, ओवरऑल 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करो, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं ए पार्ट, और ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सेम है। फिजिक्स का भी यही है, केमिस्ट्री का भी यही है, और बायो का भी यही है। मैथ का चेंज है। क्यों मैथ का चेंज है? क्योंकि वो 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की सेम चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर करो तो हमारे पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं 10, चैप्टर है 11, मतलब एक चैप्टर ऐसा होगा यहां से जिसमें से आने शॉर्ट है, और वो चैप्टर आपका बच्चे ये वाला बच्चा आपका चैप्टर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है, ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 आपका हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होगा, बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर है, सही है। तो ये बाद में पेयरिंग आ जाती है। अमूमन हम क्या करते हैं, मैं अमूमन की बात कर रहा हूं, अमूमन हम सारे चैप्टर करते हैं मास वाय इन 2 चैप्टर के। ये 2 चैप्टर भी बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करवाए जाते हैं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। मतलब हम 4 पेयर करते हैं, कितने? 8 चैप्टर 4 पेयर किए, 4 पेयर में से एक अपनी चॉइस के लिए रख लेते हैं, बाकी सारे हमने शॉर्ट के लिए करने हैं। किसके लिए करने हैं? शॉर्ट के लिए। 3 4 लॉन्ग के लिए कर लिए, बाकी सारे हमने शॉर्ट के लिए करने हैं, और ये 2 चैप्टर आपके शॉर्ट के लिए जा रहे होते हैं। मतलब हमने करने कितने होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 11वां, और ये वाला चैप्टर दूसरा, ये सारे शॉर्ट के लिए। और इसको सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ लेते हैं, मेन डेफिनेशन है, क्वेश्चन आता है किस तरह, ये चीज़ें पढ़ते हैं। अब ना आपके पेपर में कुछ प्रैक्टिकल्स भी आ रहे होते हैं। अब प्रैक्टिकल्स के लिए याद रखिएगा, आपका चैप्टर प्रैक्टिकल कहते हैं न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 1, 3 और 8, ये 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1, 3 और 8, इनमें से न्यूमेरिकल्स आना है, न्यूमेरिकल्स। अब ये चेक करो कितने चैप्टर मैंने मेंशन किए हैं, यहाँ पे 3 चैप्टर मेंशन किए हैं, 1, 3 एंड 8। अब इन तीनों में से हर दफा नहीं आता। अब पेयरिंग में बता दीजिए, इन तीनों में से 2 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें से न्यूमेरिकल आएगा, 100% उस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आता है, थ्योरी आती नहीं है। थ्योरी आती नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल आ रहा था। अमूमन ये होता है कि पहले और तीसरे में से कर देता है, पहला और 8वां कर देता है, तीसरा और 8वां कर देता है, इस तरह करता है। यानी एक इनमें से चैप्टर ऐसा होगा जिसमें थ्योरी आएगी, और बाकी 2 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें से न्यूमेरिकल आएगा। यानी कि न्यूमेरिकल्स में से, इनमें से 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल्स आएगा, 2 चैप्टर्स फॉर न्यूमेरिकल है। फॉर वो आपको कब पता चलेगा?
जब बच्चा आपकी पेयरिंग आएगी, और पेयरिंग अमूमन आपके एग्जाम से कुछ 3 महीने पहले आ जाती है, तब पता चल जाता है। फिर वो चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए करवा रहे होते हैं। और मज़े की बात आपको बताऊँ, न्यूमेरिकल्स हैं 2 तरह के। न्यूमेरिकल्स कुछ आपकी एक्सरसाइज के अंदर है, कुछ न्यूमेरिकल क्या है एक्सरसाइज में, और कुछ न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्पल्स में, मतलब चैप्टर के अंदर ही है। जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको चैप्टर के अंदर ही कुछ न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं। कुछ एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ चैप्टर के अंदर एज ए एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल के आने के 90% चांस होते हैं जो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स दी गई है। आप चैप्टर पढ़ते हो ना, दरम्यान में एग्जाम्पल्स आ रही होती हैं, उसके आने के 90% चांसेस होते हैं, और एक्सरसाइज आने के 10%। कितने? सिर्फ 10% चांसेस होते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल आएगा। अब आप एग्जाम्पल की बात करोगे ना, इसमें 10-12 एग्जाम्पल हैं, इसमें कुछ 7-8 एग्जाम्पल हैं, इसमें कुछ 5-7 एग्जाम्पल है, बस ये एग्जाम्पल है। सही है। तो अमूमन जो होता है ना, अमूमन चैप्टर नंबर 1 से खुसूसन वो कोशिश करता है कि न्यूमेरिकल दे। अमूमन यही होता है कि चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल दे रहा होता है, उसके साथ तीसरे को रख देता है या 8वें को रख देता है। इससे पिछले साल जो था वो चैप्टर नंबर 1 से और 8 से न्यूमेरिकल आना था, चैप्टर नंबर 3 से थ्योरी आनी थी। और ये बात याद रखिएगा, जब वो कंफर्म कर देते कि आपके इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है तो उसमें चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आता है, वो फिजिक्स वाला हिसाब नहीं है कि इसमें थ्योरी भी आ सकती है न्यूमेरिकल भी आ सकता है, नहीं, कंफर्म कर दिया न्यूमेरिकल ही है। सही हो गया। तो इसके बाद अगर यहाँ पे गौर किया जाए ना, पहले चैप्टर कितनी देर नहीं लगती, दूसरे चैप्टर कितनी देर नहीं लगती। आपके बेसिकल जो लॉन्गेस्ट चैप्टर है ना वो ये वाला है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ये लॉन्गेस्ट चैप्टर है, ये क्या हमारे पास लॉन्गेस्ट चैप्टर्स हैं। और इन चैप्टर्स को ख़त्म करने के प्रॉपर वे में ख़त्म किया जाए ना बच्चे, तकरीबन 3.5-4 महीने लग जाए, 3.5 या 4 महीने इन 4 चैप्टर्स को लगेंगे, 1, 2, 3, 4। बाकी चैप्टर को ख़त्म करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, 15 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, चैप्टर आपके मुकम्मल हो जाएंगे। सही है। तो अमूमन जो करवाया जाता है ना, खुसूसन जो इनमें सबसे आसान चैप्टर है वो चैप्टर 1, 2, 7, 8 और 11 भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं। तो इनमें सबसे जो मुश्किल चैप्टर माना जाता है स्टूडेंट के हवाले से वो चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 6 है। 6 खुसूसन थोड़ा सा 6 का स्टार्टिंग थोड़ी सी आसान है क्योंकि उसमें वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं जो कि आपने स्टार्ट में पढ़ी होती हैं, मसलन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं जो स्टार्टिंग में। लेकिन जिसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है लेकिन आसान है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जी 17 के 17 MCQ एक्सरसाइज में से आने होते हैं, डायरेक्ट याद करो 17 नंबर आपके कन्फर्म हो जाते हैं, MCQ बीच में से नहीं याद करने पड़ते हैं। ये था जी थोड़ा सा ओवरव्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, आपका वर्ड पैटर्न पेपर क्या है, पेपर आता है किस तरह है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दी गई हैं।